हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रिद चैनल में। आज हम बात करेंगे सेकंड टिप्स के बारे में, बिना मेहनत के पैसे कमाने की सेकंड टिप्स। तो आज मैं बताऊंगा डिविडेंड स्टॉक्स यानी शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम। जिसको नहीं पता शेयर मार्केट क्या होता है, वो ये चैनल पर जाकर शेयर मार्केट पर एक वीडियो बनाकर जाकर देख लें। दोस्तों, डिविडेंड स्टॉक्स पहले तो ये बताते हैं, तो डिविडेंड स्टॉक्स होता क्या है। डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट तरीका है, मतलब बिना मेहनत के पैसे कमाने का एक तरीका होता है। कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड देती है। यह उनके प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। साथ ही शेयर की प्राइस भी बढ़ती है, तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है, यानी कि पूंजी प्रशंसा। अब मैं बताता हूँ। आप मान लीजिए शेयर मार्केट में किसी स्टॉक को खरीदते हैं। किसी स्टॉक्स को खरीद कर अपने पास रख लिया आपने, मतलब 10 शेयर आपने किसी कंपनी के खरीदे और आपके पास रख लिए। मान लीजिए जिस कंपनी के शेयर खरीदे आपने, उस कंपनी को किसी मंथ प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो आपको वो उस कंपनी के जो ओनर रहता है, वो उसकी खुशी, मतलब उसकी तरफ से आपको डिविडेंड यानी उसकी तरफ से आपको एक इनकम देता है, मंथली एक इनकम देता है। तो उसी को डिविडेंड बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिविडेंड स्टॉक्स। डिविडेंड स्टॉक्स काम कैसे करता है आपको मैं बताता हूँ। पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है, डीमेट अकाउंट। आपको पहले एक डीमेट अकाउंट खोलना है। आप डीमेट अकाउंट कोई सी भी ऐप में खोल सकते हो, जैसे मान लीजिए ग्रो हो गया। कोई से भी एक ट्रेडिंग ऐप में आप खोल सकते हो, या फिर अप स्टॉक हो गया, या फिर जीरोधा हो गया। किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर आप एक डीमेट अकाउंट बनाए। ग्रो हो गया, आप स्टॉक हो गया, जीरोधा होगा, आपको जो भी ट्रेडिंग ऐप अच्छा लगता है उस पर जाके बनाए। फिर उन कंपनीज के शेयर खरीदे जो रेगुलरली डिविडेंड देती है। मतलब ऐसी कंपनी के शेयर खरीदना है जो रेगुलरी क्या देती हो, डिविडेंड देती हो, है ना। ऐसी कंपनी के खरीदना है। ये भी इसे बहुत से ऐसे ब्लू चिप से, मतलब कि कोल इंडिया हो गया, कोल इंडिया हो गया, फिर एक ONGC हो गया, फिर एक कोल इंडिया हो गया, पावर ग्रिड हो गया। तो ऐसे बहुत से शेयर है जो डिविडेंड देती है और भी रेगुलरली डिविडेंड देती है। तो आपको ऐसे ये सब कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते हैं, मतलब रेगुलरली डिविडेंड देते हैं। जितने भी मैंने आपको बताया ना, 3 रेगुलरली डिविडेंड देते हैं। एक ITC भी हो गया है, ये भी रेगुलरली डिविडेंड देता है। आपको क्या करना है, जब कंपनी प्रॉफिट करती है, जब प्रॉफिट करती है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड देना है। यह डिविडेंड आमतौर पर क्वार्टरली या एनुअली दिया जाता है। डिविडेंड यील्ड एक इम्पोर्टेंट मेट्रिक है। यह बताना है कि शेयर प्राइस के मुकाबले कितना डिविडेंड मिल रहा है। एग्जाम्पल, अगर आईटीसी का शेयर प्राइस 400 रुपीज़ है और वो रुपये 10.50 एनुअल डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड यील्ड कितनी होगी। तो डिविडेंड यील्ड होगी 2.625%। अगर आप रुपीज़ 10.5 का को डिवाइड करेंगे 400 से और इंटू करेंगे 100 में, तो आपका डिविडेंड निकल जाएगा। मतलब आप आईटीसी का शेयर प्राइस है 400 रुपये। अगर उस कंपनी आपको कितना डिविडेंड देती है, 1 साल का 10.5 रुपये डिविडेंड देती है, तो उसकी डिविडेंड यील्ड 2.625% हो जाएगी। आपको एक रियल एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। हाँ, मान लीजिए एक लड़का है,
मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है अशोक। एक अशोक लड़का है, अशोक ने 5 लाख रुपए, अशोक ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। कितने? 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए अशोक ने डिविडेंड, कौन से भी स्टॉक्स? डिविडेंड स्टॉक्स में। डिविडेंड स्टॉक्स में उसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। पर उसने ना क्या किया है, एक ही स्टॉक्स में डाउन इन्वेस्ट नहीं किया, उसने डाइवर्सिफाई किया है। डाइवर्सिफाई किया है मतलब उनने अलग अलग स्टॉक्स में। आप एक बात ये भी ध्यान रखना है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक ही स्टॉक्स में ना कर, क्योंकि एक ही स्टॉक्स में करने से आपका लॉस भी हो सकता है। इसीलिए आप डाइवर्सिफाई कीजिए, मतलब अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो उसने क्या किया है, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए डिविडेंड स्टॉक्स में। तो पहला स्टॉक उसका था आईटीसी का, जिसमें उनने कम से कम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिसकी डिविडेंड यील्ड थी, आईटीसी की जो डिविडेंड यील्ड थी ना साल की, वो थी 6%। दूसरा स्टॉक्स उसका था कोल इंडिया। कोल इंडिया में उसने किए 1.5 लाख रुपए, इसकी डिविडेंड यील्ड थी 7%। फिर उसने ONGC में किए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट, इसकी जो डिविडेंड यील्ड थी 6.5% थी। और फोर्थ उसका है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और इसकी जो डिविडेंड यील्ड थी वो 5% थी। तो ये 4 स्टॉक्स में उन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए डाइवर्सिफाई रूप में ना। तो ये इनकी डिविडेंड ये है। तो उसकी एनुअल डिविडेंड इनकम कितनी हो जाएगी? इन सब की जो डिविडेंड इनकम बनाकर उसकी एनुअल डिविडेंड जो इनकम है वो हो जाएगी 9,000। आईटीसी की 9,000 एक साल की डिविडेंड इनकम। कोल इंडिया की हो जाएगी 10,000, 10,500 प्लस करते जाओ। ONGC की डिविडेंड इनकम हो जाएगी 6,500 रुपये प्लस पावर ग्रिड की हो जाएगी 5,000 रुपये। इन सब का टोटल करेंगे तो 31,000 एनुअल इनकम हर एक स्टॉक्स की मिलाकर। तो आपकी मंथली कितनी हो जाएगी? आपकी मंथली हो जाएगी, इनकम हो जाएगी 2,583। ये आपकी मंथली डिविडेंड इनकम हो जाएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि अगर 3 सालों में आपने जो शेयर खरीद कर आपके पास रखे, शेयर होल्डर कर रखे, मान लीजिए उनका प्राइस 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया, तो आपकी जो पोर्टफोलियो था, आपका जो पोर्टफोलियो था उसमें 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, तो आपके पोर्टफोलियो में जो 5 लाख रुपए थे वो बढ़कर कितने हो जाएंगे? 6.25 लाख रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6.25 लाख रुपए हो जाएंगे अगर आपका शेयर प्राइस बढ़ा 25%। तो टोटल गेन कितना हो जाएगा? 1.25 लाख जो प्राइस बढ़ेगा उसका कैपिटल, प्लस 93,000 डिविडेंड। पूरा 3 साल का डिविडेंड मिलाकर हो जाएगा, क्योंकि एक साल का कितना निकल रहा था 31,000, तो 3 साल का निकलेगा 93,000 डिविडेंड। तो इन दोनों का अपन टोटल करेंगे तो 2.18 लाख का आपको प्रॉफिट होगा 3 सालों में। आपको इसमें कोई भी मेहनत करना पड़ा नहीं, आपके पास होना चाहिए सिर्फ पैसा। आपके पास अगर पैसा हो तो आप बिना मेहनत किए पैसा कमा सकते हो। बस पैसा आपके लिए काम करेगा, आपको सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना है। डिविडेंड स्टॉक्स एक अच्छी चीज़ है जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा अपने आप बनेगा। बट जो आपके शेयर होंगे उस शेयर आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना, ताकि वो आपको बता सकते हैं कि डिविडेंड स्टॉक्स कौन से क्या है। शेयर मार्केट को पूरा समझना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि शेयर मार्केट में लॉस भी बहुत होता है। तो यही है सेकेंड टिप्स बिना मेहनत के पैसे कमाने की। अगर आपके पास पैसा है
और टाइम है तो आप बिना मेहनत के पैसे कमा सकते हो। ये था डिविडेंड स्टॉक्स। थैंक यू।